बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ विंटर स्पेशल सिंपल इजी मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और कम वक्त के अंदर बासानी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मटर पुलाव बनाने के लिए आधा किलो चावल ले लिए हैं, जो कि कप में है 2.5 कप, जिसको वॉश करने के बाद मैंने भिगोने के लिए रख दिया है 30 मिनट के लिए। जब तक ये चावल भीगते हैं आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे तेल, जो कि जाएगा तकरीबन 1/2 कप। मैं इस रेसिपी को घी और तेल दोनों के साथ बना रही हूँ, जिससे बहुत ही सौंदा पुलाव बनेगा। घी के साथ मैंने तेल शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब दोनों चीज़ें गर्म हो चुकी हैं तो इसमें हम डाल देंगे 2 अदद छोटे साइज़ के बे लीव्स। इसके साथ ही 2 अदद मैंने बड़ी इलायची डाली है, एक बादियान का फूल डाला है, चंद मैंने डाल दी हैं इसके अंदर लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, ज़ीरा मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ खड़े गरम मसाले। इसको हमने हल्का सा अरोमा आने तक फ्राई करना है। तो चंद सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। ये चली गई है इसमें। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बस कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब इसमें साथ ही मैं शामिल करी हूँ 4 अदद हरी मिर्चें छोटी वाली, जो कि थोड़ी सी तेज़ होती हैं फ्लेवर में। ये मैंने रफली काट के शामिल कर दिए हैं। अब हरी मिर्चें डाल लेने के बाद मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करी हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। फ्रेश लहसुन अदरक मैंने पीस के शामिल किया है, जिससे बहुत ही सौंदा सा ये पुलाव बनेगा। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल करती हूँ चावल बनाने के लिए। लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरीके से ना मैंने भून लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, जो कि उबली हुई मटर है, जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये 1 कप मटर चली गई है इसमें। इसको डाल के 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सभी चीज़ों के साथ भून लेंगे हम। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है। नमक डाल लेने के बाद मटर को खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो मटर को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो इसमें 2 अदद चिकन स्टॉक क्यूब्स में शामिल करी हूँ फ्लेवर के लिए। बहुत ही टेस्टफुल ये पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने क्यूब शामिल किए हैं। आप इसके बजाय चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डाल देने के साथ ही मैं इसमें दही भी शामिल करी हूँ, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को भून लेंगे। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया। अगर आप फ्रेश मटर लेते हैं तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद मटर को गला लीजिएगा। तो ये गली हुई मटर है, तो कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है। तो देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने मसाले के साथ ना मटर को भून लिया है। अब मटर हमारी भुन चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, जो कि जाएगा 1/2 लीटर। अगर आपने क्विक रेसिपी बनानी हो तो हमेशा उबले हुए पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मटर को अच्छी तरीके से 2 से 3 बॉयल आने तक बॉयल होने देंगे। तो देखें 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो इसमें हम भीगे हुए चावल डाल देंगे, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावलों के अंदर से सारा एक्सेस पानी मैंने निकाल लिया था। अब मटर के अंदर भी यखनी मौजूद थी, जो कि आधा लीटर हमने पानी शामिल किया था। तो देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम हिसाब से इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 कप चावल लेते हैं तो 4 कप आप पानी डालिएगा। अब चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यखनी में भी पानी मौजूद था, तो हाथ रोक के इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ये पानी 95% तक ड्राई नहीं हो जाता। तो कर देते हैं इसको कवर। चेक करेंगे 95% पानी ड्राई होने तक। तो देखिए यहाँ पे चावलों को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। तो हल्का हल्का पानी इसमें नीचे मौजूद है। तो अब बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे हम, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस चावलों को दम पे लगाने के लिए छोड़ना है। तो कर देते हैं एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर। आप कोई भी कपड़े का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना आ सके। तो कर दिया है कवर। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे चावल ज़बरदस्त से बनके तैयार हो चुके हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से ये खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट गले हुए चावल बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जिनसे चावल हमेशा ख़राब हो जाते हैं, तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे आपके भी ये चावल। तो ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। इस मटर पुलाव को आप एक रिच ग्रेवी वाले सालन के साथ सर्व कर सकते हैं, शामी कबाब के साथ, टमाटर की चटनी के साथ। तो बहुत ही कंफर्ट रेसिपी है, जो कि इस वेदर में आप लोग बनाएं और एंजॉय कीजिए। तो ये थी मेरी आज की सिंपल से मटर पुलाव की रेसिपी। तो ट्राई कर लेने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से
कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।